नमस्कार, आज तक 24x7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश जिला जबलपुर के विकास खंड कुंडम से आ रही है, जहां ग्राम पंचायत मखरार से इस वक्त की परिस्थितियां सामने आई हैं। आप देख सकते हैं जैसा कि दो महिला माटी मूरम खोदने के समय माटी की खदान उन पर गिर जाने से दोनों महिला घायल हो गई। घटना 2 बजे की बताई जा रही है। उनका इलाज 9 बजे रात मिलता है और वहां पर एक महानदी का बहुत बड़ा विस्तार है। जैसा कि महिला जब घटना हुई तो उनको निकल गया और एक की रीढ़ की हड्डी टूट गई और एक महिला का पैर टूट गया। फिर उन्हें इलाज के लिए ग्रामीण जनों ने इकट्ठा होकर चारपाई की पालकी बनाकर और नदी से पार किया और पानी 4 फीट और कहीं कहीं 5 फीट सर के नीचे पानी था और उसको नदी पार करके लेकर वहां पर पहुंचे जहां पर 108 आनी थी। ऐसी घटना अनेकों बार हो चुकी है, लेकिन वहां पर ना सरकार ध्यान दे रही है ना प्रशासन। ग्रामीण जनों ने कई बार आवेदन दिया, कई बार अपनी पुकार क्षेत्र पर रखी कि हमारा यह महानदी का पुल का निर्माण किया जाए ताकि हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई और कोई व्यक्ति जब बीमार होता है, किसी व्यक्ति को सर्प काट लेता है तो उसका इलाज किया जाए। परंतु जैसा कि गर्भवती महिलाएं और उनका कुछ कहना है, गांव वालों का भी जब डिलीवरी पीरियड होता है तो 2 महीने पहले किसी गांव में या किसी जगह भेजकर रखा जाता है ताकि प्रसव के समय किसी भी तरह से परेशानियां ना आए और समय पर डिलीवरी प्रसव में तो जल्दी इनका इलाज मिल सके। वहां पर एक साइड पर्वत पहाड़ है, दूसरी तरफ नदी घिरी हुई है। जहां आज हमारे आज़ादी के 78 वर्ष बीत चुके हैं, उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश के ज़िला जबलपुर के विकास खंड कुंडम में आने वाली ग्राम पंचायत मखरार का गांव कन्हरपुरा है, जहां की जनसंख्या 600 के आसपास बताई जा रही है। वहां पर सभी प्रकार से स्थिति गिरी हुई है और एक तरफ नाव से भी महानदी को पार कराया जाता है। भारी बरसात में कोई साधन नहीं है, नाव तक का भी वहां पर कुंडम मुख्यालय की दूरी 52 किलोमीटर बताई जाती है, जो कि वहां से आते जाते व्यक्तियों को पूरा दिन लग जाता है और वह अपने खाने कमाने के लिए कार्य शहर की ओर जाना पड़ता है। यहाँ की शासकीय काम के लिए कुंडम आना होता है तो उनका पूरा दिन गुजर जाता है। कई बार नदी पार करते समय बह चुके हैं, घटनाएं ऐसी घटित हो चुकी हैं और ढूंढने से व्यक्ति नहीं मिलते हैं। इस तरह से और कई बड़ी बात है, कुंडम विकास खंड जिला जबलपुर का बाहुल्य आदिवासी क्षेत्र है, जहाँ पर आदिवासी लोग जन्म और पूर्वजों से जीवन गुजारा कर रहे हैं और रोजगार के लिए शहर की ओर भागते हैं। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह वहाँ की स्थिति आपको रुला देगी। वहाँ पर पुल का निर्माण के लिए पूरे जन बच्चों सहित गुहार लगा रहे हैं, हमें पुल का निर्माण और रोड का निर्माण अतिशीघ्र किया जाए। और इस अवसर पर सरपंच मखरार गोपाल सिंह आरटी, सुरविंद यादव, मंडल अध्यक्ष गणपत सिंह हीरा सिंह, उप सरपंच कीर्ता सिंह परस्ते, श्रीपाल कुलस्ते, साथ ही नरेंद्र सिंह कुलस्ते और लखन सिंह मरावी, सोमलाल बरकारे, बुद्धि सिंह मरावी और समस्त सैकड़ों की संख्या में माताएं बहनें बच्चों भाइयों सहित लोग वहां पर उपस्थित रहे। भैया आज जो इस तरह से यहाँ जन पब्लिक बैठी हुई है और एक मुद्दा है कि यहाँ पे महानदी का निर्माण नहीं हो पा रहा बहुत लंबे समय से और जब पुल का निर्माण नहीं हो पाया तो विकास नहीं हो पा रहा। इस वास्ते यहाँ सब लोग इकट्ठे हैं। इसके बारे में और क्या विस्तार से बच्चों के बारे या स्वास्थ्य के बारे में या और अन्य कार्यों के बारे में ये थोड़ा सा बता। मेरा नाम सुरविंद लाल यादव है और मैं आपको और आपके पूरे मीडिया चैनल के माध्यम से जो आप पूरे देश और विदेश में इस चर्चा को दे रहे हैं और जो जबलपुर ज़िला के लास्ट बॉर्डर में जो कन्हरपुरा है, ये ग्राम पंचायत मखरार में है, इसके जानकारी को आप सब जगह पहुंचा रहे हैं। इसके लिए तो मैं बहुत बहुत सबसे पहले आपका आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। वास्तव में हमारा ये जो ग्राम पंचायत मखरार के अंतर्गत जो आश्रित ग्राम कन्हरपुरा है, इसमें काफ़ी लोग परेशान हैं। इसलिए परेशान है कि हम लोगों के पास यहाँ रोड नहीं है। अगर रोड बन जाए तो पुल नहीं है।
हम शासन और प्रशासन से यही मांग करते हैं कि सबसे पहले अगर विकास में दो ही पहिया रहते हैं, दोनों पहिया अगर सही हो रहेंगे तब ही विकास हो पाएगा। अगर पुल बनेगा तो रोड नहीं, अगर रोड है तो पुल नहीं। हम दोनों चीज़ चाहते कि हमारा रोड भी बनाया जाए और साथों साथ हमारा पुल भी बनाया जाए। अभी तुरंत की घटना मैं बता रहा हूँ, कल की घटना। कुछ महिलाएं हमारे मातृशक्ति 2-3 दिन से पानी खोला है, तो ये लोग मुरुम के लिए गए थे, ऊपर से पूरा मुरुम उनके ऊपर गिर गया। कुछ लोग देखे, हल हुल हुआ, कुछ लोग गांव से आए, कुछ लोग धानन काटने गए थे, उनको निकाले। अब चाचा के माध्यम से, तुलसी जी के माध्यम से मुझे जानकारी लगी, मैं तत्काल 108 को फ़ोन लगाया। अब 108 को फ़ोन लगाया, कुंडम में उपलब्ध नहीं गाड़ी। मैं सहपुरा के गाड़ी को भी किया, वहाँ भी उपलब्ध नहीं, लेट बोले वो गाड़ी लेट हो सकती है। हमने जबलपुर से गाड़ी बुलवाया, जब उनसे बात हुई तो बोले कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं जबलपुर से आने में। कम से कम यहाँ से 90 से 100 किलोमीटर दूर है हमारे गाँव। तो वो लगभग हमारा उनको आते आते लगभग यहाँ 5 से 5:30 बज गया। अब 5:30 बज गया तो हम, नदी भी बहुत ज़्यादा थी, सब लोग नाव से आना जाना करते हैं, आप लोग देखे होंगे। और मैं तो कहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि इसको सब जगह पहुँचाएँ। हमारे इस गांव के लोग जो हैं बहुत त्रस्त हैं। बच्चे जो पढ़ने जाते हैं, यहाँ प्राथमिक शाला है। अब प्राथमिक शाला है, यहाँ के लड़के प्राथमिक शाला में पढ़ते हैं, माध्यमिक शाला में पढ़ते हैं, हाई स्कूल हाई सेकेंडरी में पढ़ते हैं। अब 8-8 दिन नदी नहीं उतरती है, बच्चों को बहुत संकट के घड़ी है। यहाँ से अगर नाव से तैर के जाते हैं तो मड़ई कला की घाट नदी हो जाती है, वहाँ से अगर जाते हैं तो कहीं समय में गाड़ी नहीं मिल पाती है। तो बच्चे, मान लो हमारा शिक्षा का अध्ययन भी नीचे हो रहा है। सरकार के कहना है कि खूब पढ़ाएं, खूब आगे बढ़ाएं, पर कुल मिला के अगर हमारा पुल नहीं बनेगा, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे आवाज़ सरकार तक पहुंचे। और हमारे पूरे टीम के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हमारी आवाज़ ऊपर तक जाए और जल्दी से जल्दी निर्माण कार्य हो। हम कल 4 पाइयों के माध्यम से उन दोनों मातृशक्तियों को नाव में, वो नदी में क्रॉस करवा के तब 108 आई, तब उनके माध्यम से हम लोग जबलपुर पहुँचाए हैं। अभी पिछले 2-3 हफ्ता पहले की घटना मैं बता रहा हूँ कि एक माता का एक्सीडेंट हो गया था जबलपुर के आजू बाजू, कहीं गई थी हवेली में, और उनको लाए मेरे घर के पास तक वो उतारे। मैं 2 साड़ियों के मदद से उनको बंधवा के उस लहस को और लोगों को गेड़ा फंसवा के नाव के माध्यम से तब इस गांव में पहुंचवाए हैं, तब वो दाह संस्कार हो पाई। ऐसे संकट की घड़ी है। अगर मान लो मड़ई मखरार से यहाँ से जाते हैं, यहाँ झूंझ भी यहाँ के लायक रोड नहीं है। अब हमारा चाहे जनपद का हो, चाहे तहसीली का हो, चाहे थाना का हो, कुछ भी हो, सब कुंडम में। वहाँ से आते आते लोगों को लेट हो जाता है। सब गाड़ी घोड़ा जो रहते हैं, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कुछ लोगों के पास, वो मड़ई में रखते हैं। अब वो सब नाव से आना जाना करते हैं। अगर नदी ज़्यादा हो गया, नाव वाले भग गए, तो वो वहीं रात विश्राम करते हैं। कहीं किसी के झाला में विश्राम करते हैं, कहीं किसी के घर गए, कहीं भूखे प्यासे यहाँ के लोग रह जाते हैं। हमें बड़ा दुख होता है। सरकार को क्या कहना चाहते हो ये सरकार सब से चीज हम देख बिल्कुल के? बार बार आपके माध्यम से प्रार्थना करते हैं कि हमारे आवाज़ को पाते हुए और शीघ्रता के साथ हमारे पुल को निर्माण करवाएं, साथ ही हमारे आवागमन के लिए भी साधन बने। कई लोग मातृशक्ति जज की पीरियड में यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं, हमको साधन नहीं मिल पाता है, गाड़ी नहीं मिल पाती है, दम तोड़ देते हैं। जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित नहीं रह पाते। कई ऐसे घटना हो गई, कई लोग नदी से ख़त्म हो जाते हैं, नकते नकते बह जाते हैं। क्या नाम लिखते हो? जो कल घटना घटी जी, वो किन कारणों से घट गई? वो कल घटना जो हमारे गांव में घटी वो बहुत दुखद घटना रही, जिसके बारे में हमारे यहाँ की जो माताएं बहनें हैं वो मुरुम निकालने के लिए वहाँ पहुँची खदान पे, और अचानक वहाँ मुरुम जो है मिट्टी खिसलने में जो है 2 महिलाएं हमारी घायल हो चुके हैं बहुत बुरी तरह। फिर वो उनको ले जाने के लिए उनको क्या ले व्यवस्था जाने हुई? के लिए हमने 108 का सहारा लिया। यहाँ कुंडम हमारे सहपुरा में यहाँ कोई गाड़ियाँ नहीं रही, तो हमने फिर रांची से वहाँ से बुलवाया गया। नहीं, जो नदियाँ नखने के लिए क्या हुआ? नदिया के लिए फिर खटिया से यहाँ से ले जा कर के, और कम से कम 2.5 घंटे बाद एम्बुलेंस पहुँची मखरार, और हम लोग यहाँ से खटिया में ले कर के और मखरार पहुँचे, तब कहीं उनको जो है अस्पताल पहुँचाया गया। घटना 2 बजे की है जी। और कितने बजे पहुँचे वहाँ कहाँ? कुंडम में अस्पताल? अस्पताल करीबन 9 बजे तक। अच्छा, और यहाँ की जनसंख्या कितनी है? यहाँ की जनसंख्या कितना बताए थे?
585। और ये कौन सी पंचायत में आता ये है? मखरार पंचायत में आता है, ग्राम कन्हरपुरा। अच्छा, और ये बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसी होती होगी जब बारिश आता है तो? बारिश आता है तो बच्चे कम से कम 2 माह तक तो बाढ़ के कारण घेराव में पड़े रहते हैं। और यहाँ जो प्राथमिक शाला है उसमें शिक्षक भी नहीं आ पाते नदी के कारण। हमारे बच्चे जो है अंधकार में पड़े हुए हैं, इनकी विद्या और दिन दिन कमज़ोर होती जा रही है। आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं, कोई मांगें पूरी नहीं हो रही हैं। हम बहुत जटिल समस्या में जूझ रहे हैं। अगर हमारे यहाँ कोई परेशानी आ जाए, मान लो माताएं कोई प्रसव की पीड़ा में पीड़ित हैं, तो उन्हें मौत का सामना करना पड़ता है, अस्पताल नहीं जा पाते। कोई भी घटना होती है सब यहीं उनको मौत का सामना करना पड़ता है, वहाँ तक पहुँच नहीं तो पाते। ये सरकार से और प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? शासन प्रशासन से हमारी मांगे है कि हमारे जल्द से जल्द महानदी में पुल बनवाया जाए, हमारे समस्या को देखते हमारी समस्या का निदान किया जाए, यदि ताकि नहीं, हमारे बच्चों का जो है भविष्य उज्जवल हो और हम पूरी तरह से स्वस्थ रहें। यदि उसमें विलम्ब हो रहा है तो आप क्या करेंगे? उसके बारे में हम लोग राजमार्ग में चक्का जाम करेंगे माननीय प्रशासन से अनुमति लेकर के, और ताकि हमारी मांगें पूरी हो सके। क्या नाम लिखते हो? श्रीपाल सिंह कुलस्ते, ये कौन सा गांव है? कन्हरपुरा, ग्राम पंचायत? मखरार, और जिला क्या लगता है? जबलपुर, और विकास खंड? कुंडम। भैया आप क्या नाम लिखते हैं? नरेंद्र सिंह कुलस्ते, कहाँ के हैं? ग्राम कन्हरपुरा, ग्राम पंचायत मखरार। मखरार। ये नाव से आना जाना किस तरह से होता है? अब यहाँ से मड़ई के लिए जाना होता है, कहीं भी जाना होता है, जैसे ब्लॉक स्तर, कहीं जबलपुर, जो भी कार्य है तो ये नाव के माध्यम से ही हम नदी क्रॉस करते हैं। और जो शिक्षक बच्चे शिक्षा अध्ययन करने के लिए मड़ई जो कि हाई स्कूल है वहाँ भी जाते हैं, तो बच्चे अपने जान जोखिम में डाल के नाव के माध्यम से स्कूल जाते हैं। और यहाँ का जो पुल न होने के कारण जो कल घटना हुई है, उनको समय पर इलाज नहीं होने के कारण वो अभी जबलपुर अस्पताल में हैं। और हर एक ऐसा मुद्दा है कन्हरपुरा के लिए जो कि सिर्फ पुल न होने के कारण विकास नहीं हो पा रहा है। आप सभी को इसके बारे में जानकारी इस मीडिया के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए, हम यही आशा और उम्मीद आपसे करते हैं। तो शासन प्रशासन से क्या कहोगे आपकी ये पुल निर्माण के लिए? शासन प्रशासन से कई बार गुहार कर चुके हैं, विधायक महोदय से भी अपन ने बोल चुके, जो कि अपने यहाँ के क्षेत्रीय नेता हैं, इनसे भी बात कर चुके, लेकिन वो बनेगा बनेगा बस इसी आशा और विश्वास देती रहती हैं। केवट भैया आप कितने दिन से ये चला रहे हैं नाव? हम चला रहे हैं 5 साल। इसकी गहराई कितनी होगी? 35 फीट? जी, इतनी गहराई? जी। एक नाव में कितने लोग बिठा लेते हो? 5 लोग। तो कहीं ऐसी दिक्कत आती है इसमें कभी काल? दिक्कत तो आ जाती है। आ जाती है। क्या नाम लिखते हैं? कमलेश कुलस्ते। क्या नाम लिखते हो बेटा? भूपत सैती का। तो आप पढ़ाई लिखाई क्या करते हैं? मैं 12th क्लास में हूँ, साइंस। तो पढ़ने कैसे जाते होंगे नदी आने पे? सर हमारे गांव में बहुत समस्या है। जब बरसात आता है तो ये नदी है, देख पा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा बाढ़ रहता है, जिसके कारण हम एक 2 महीने तक स्कूल नहीं जा पाते। नाव तो चलता है, लेकिन जब ओवर पानी हो जाता है तो नाव भी ठीक से नहीं चल पाता और बच्चे बहुत प्रभावित होते हैं। अगर गलती से कोई लग जाता है तो बहने की संभावना रहती है, तो थोड़ा डर लगता है कि हम ना कहें। पिछले साल दुर्घटना हो चुका है कि 2-3 लोग बह के मर गए थे, इसलिए हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेते कि बाढ़ में ना कहें। और रोड भी नहीं है, जिसके कारण हमें घुटनों तक कीचड़ आ जाता है और स्कूल जाने में बहुत परेशानी होती है। पढ़ाई तो प्रभावित हो रहा है, साथ में हमारा विकास भी रुक रहा है। गांव का लोग ठीक से पढ़ नहीं पा रहे, पता नहीं क्या करेंगे भविष्य में। तो सरकार से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी हमारे गांव में पुल का निर्माण करें, ताकि आने वाले जो बच्चे हैं वो भी ठीक से अच्छी से शिक्षा कर सकें। धन्यवाद। क्या नाम लिखते हैं? भूपत सैती का। हुब्बीलाल चक्रवर्ती की रिपोर्ट।